नादरीन, इमरान खान की बहन नौरीन खानम ने कहा कि इमरान खान के बकौल वो जानते हैं, यानी इमरान खान ने खुद कहा कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये मुझसे डरते हैं। उन्हें पता है इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी या ये हुकूमत को गिरा देगा वापस आके बाहर। और ये बात सच है। यानी अगर इमरान खान साहब को कानून के मुताबिक छोड़ा जाता ना, तो पिछले साल जो वकला ने हमें कैलकुलेशन बताए थे, जो इमरान खान साहब के वकला हैं, जो न्यूट्रल वकला भी थे, जो ये केस नहीं लड़ रहे थे, वो भी ये कहते थे, जर्नलिस्ट जो इमरान खान के हक में है या उनके खिलाफ है, वो भी ये कहते थे कि 2024 में कोई बाज़ औक़ात लोग कहते थे अगस्त में, कुछ लोग कहते थे नवंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पे उनको जेल में रखने के जवाब खत्म हो गए। लेकिन क्योंकि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसकी मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि जिस दिन वो जेल से बाहर निकलेगा वो पाकिस्तान के अंदर उसका सिक्का चलेगा, वो निकलेगा और चीज़ों को कंट्रोल कर देगा। फिर लोग उससे इशारा मांगेंगे करना क्या है। तो इस सूरत हाल में ये रिस्क नहीं ले सकते। ये इमरान खान को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये इमरान खान साहब खुद भी जानते हैं। इमरान खान को छुड़वाना पड़ेगा, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। और छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को रोल प्ले करना पड़ेगा। वरना अगर किसी को लगता है कि ये इमरान खान को वैसे ही छोड़ देंगे, तो जब तक ये मुकम्मल तबाही नहीं फेर देंगे तब तक इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। अब भी शर्मिंदा नहीं हो रहे। एक दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ जिन मुज़ाकरात को गद्दारी कह रहे थे, मुल्क की दुश्मनी करार दे रहे थे, अभी वही मुज़ाकरात करने के बाद वो जश्न मना रहे हैं कि जनाब हमारा तो काम हो गया, काम बन गया, कमाल काम हो गया, हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई। और कामयाबी अपने खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो इमरान खान समझा रहा था। इनकी खोपड़ी में बात देर से घुसती है। इमरान खान समझा रहा था कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता सारे फ्रंट खोलने का, लिहाजा बातचीत करो और दहशतगर्दी के मामले को हल करो। अभी भी मौका है। इमरान खान साहब ने जो बाकी बातें समझाई हुई हैं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए उस पॉलिसी के ऊपर आप चलें। ताकत का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सियासी लोगों को आगे लेकर आएँ, कबायली जरगे से बातचीत करें। ये मामला हल की तरफ जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान को देखें, पहले तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक नुक्ता नज़री अलग था ना। जब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को तश्तरी में सजाकर अफगानिस्तान के साथ एक जंग पेश कर रहा था कि हुक्म कीजिए आका क्या करना है, तो ट्रंप ने ही फैसला करना था जो भी करना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफ़ियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफ़ी जो अंदर गए उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी थे। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पे अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहाँ पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज़ भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है, कोई बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब के मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था, ये तो शर्मिंदा भी नहीं होते। यानी इस उम्र में आके बंदा कम से कम ये कर लेता ना कि मेरी उम्र की शर्म हो जाए, यानी शर्मिंदा भी नहीं होते। बहुत अजीब किस्म की डिटाई है। वैसे शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये
उस्मान डार से इलेक्शन हार गए थे और जनरल बाजवा से कह के इन्होंने सीट ले ली थी। शर्मिंदा तो इन्हें तब होना चाहिए था जब ये उस्मान डार की वालदा से भी हार गए थे बगैर इंतखाबी निशान के, और इनकी हार अनाउंस भी हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन फिर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से जाली फॉर्म 47 ले लिए थे। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ी मुसीबत और पड़ी हुई, ये जो सुहेल अफरीदी है ना, एक तो ये हाथ नहीं आ रहा। इसने अब जो एक्टिविटी की है ना कि जरगा बुलाएंगे और एक बड़ा जरगा बुलाएंगे कबायली इलाकों का, सरदारों का, माहिदीन का, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही। इससे पहले जब ये एक्टिविटी हो रही थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतना प्रॉब्लम हो गया था गंडापुर के दौर में कि उन्होंने बहुत प्रेशर बना लिया था। गंडापुर के साथ, तवातर के साथ मुलाकातें की गई थी। फिर हमने देखा वहाँ पे एक पुलिस का ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद थी, और फिर वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जाँ बहक भी हो गए थे। बड़ा रोला पड़ गया था, बाद में फायर फाइटिंग के लिए गंडापुर को भेजा भी गया था। लेकिन पूरी कोशिश की गई कि एक तो जरगा कामयाब ना हो, और अगर हो जाए तो उसके मुतालबा दब जाए मुख्तलिफ खबरों के अंदर। अब दोबारा जरगा बुलाया जा रहा है और बड़ा जरगा बुलाया जा रहा है, तो एस्टेब्लिशमेंट को खलबली मच गई, परेशानी हो गई कि ये जरगा जो है रिपोर्ट होगा पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया इसको रिपोर्ट करेगा, रोला पड़ेगा। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो इसको खुद कर रही है, तो वो सिस्टम से भी इसको सपोर्ट लेकर देगी। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें हर लिहाज से इस जरगे की सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा, और उन्हें ख़ास ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट जरगा है और दुश्मन इसे सबोटाज करने की कोशिश कर सकता है। जो दहशतगर्द है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लिहाजा इसमें जो है वो कोशिश की जाए कि ऐसा कुछ ना हो। नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए, उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फौज भेजेगा।